देश के लिए कई मर मिटने वाली कहानियाँ हमने सुनी हैं और कई पर्दे पर दिखाई भी गई है। ऐसे में ऐसे किरदार आज हमारे साथ हैं जिन्होंने ये ज़िंदगी जी भी है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रणय हैं, जो खुद फिल्मों में काफ़ी अपने अहम किरदार निभा चुके हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर एक अहम कहें तो स्थान भी रखते हैं। प्रणय, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू मोनिका मैम फॉर हैविंग मी। आर्मी में आपसे रिलेटेड आपने कई मतलब शेरशाह से अगर बात की जाए, आपने उसमें किया काम, तो वहाँ की आपकी फीलिंग, एक वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा था बीइंग विद द आर्मी पर्सनल्स? मैंने राइफलमैन यशपाल शर्मा सर का रोल निभाया था एंड जब फिल्म चल रही थी और इनफैक्ट शूट भी मेरा ख़त्म हो गया था, मुझे एक रैंडम कॉल से नंबर आया एंड मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते हुए तो दूसरी तरफ से बोल रहे थे कि मैं यशपाल शर्मा बोल रहा हूँ एंड उस टाइम पे मुझे आए गूज बम्स, बिकॉज मैं जो किरदार निभा रहा हूँ और उसी से ही बात कर रहा हूँ, ऐसा बहुत कम होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो फिल्म बनाई है, शेरशाह देखने के बाद उन्होंने जो कॉल किया मुझे, बोला कि आपने जो फिल्म बनाई, जिस तरीके से मुझे दिखाया, मुझे पोर्ट्रे किया, थैंक यू, तुमने मुझे एकदम सुपर हीरो की तरह दिखाया है। तो मैं बहुत खुश हो गया, मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए हैं, आसपास लोग मुझे अब बोल रहे हैं कि देखो तुम पे फिल्म बनी है। तो वो मुझे एक बहुत पर्सनली एक पर्सनल विन लगा कि जनरली हमारे सोल्जर्स जब होते हैं वॉर टाइम पे, सबकी कहानी नहीं निकलती बाहर, लेकिन अगर मूवी के माध्यम से या सीरीज़ के माध्यम से अगर निकल जाती है तो इट्स लाइक एन ओड, अ ट्रिब्यूट टू दीज वॉरियर्स जिन्होंने जाके हमारे लिए लड़ाई लड़ी कारगिल टाइम पे। और शेरशाह का एक्सपीरियंस ही मेरा ऐसा था कि जब हम लोग 2 महीने कारगिल में रहे थे तो देख के लगता था कि आप शूट ही कुछ 14,000 फीट पे होता था, तो नाक से खून निकलना, नस चढ़ना, चक्कर आ जाना, हार्ट के पैल्पिटेशंस बढ़ जाना, ये बहुत एक आम बात होती थी वहाँ पे। तो वॉर इसके लिए क्या स्पेशल आपको ट्रेनिंग भी लेना पड़ता था? कितने हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, कैसे? क्योंकि जवानों के लिए, जवानों के साथ भी शायद ऐसा होता होगा। जी, जवानों के लिए तो मैम कारगिल बैटल स्कूल है, जहाँ पे उनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है और उनको एक्लिमेटाइज किया जाता है उस टेरेन के लिए, उस ऑल्टीट्यूड के लिए। हमें मिली थी 15 दिन की ट्रेनिंग NSG कमांडोज के साथ मुंबई में, और वो ट्रेनिंग इसलिए थी कि हम अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ से अपने किरदार के अंदर भी एक स्किन में आ जाएं, समझें कि एक रेजिमेंटल लाइफ कैसी होती है। सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक क्या क्या चल रहा होता है, भाग दौड़, ये वो एक्सरसाइजेस, बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑब्स्टिकल एक्सरसाइज करते थे। कारगिल में पहुंचने के बाद हमने 1 हफ्ता ट्रेनिंग और ली थी, जहाँ पे कि वी वर टॉट हाउ टू डिसमेंटल अ राइफल, क्लीन इट, रीअसेंबल इट, एंड आई कुड डू। ये सब काम आप खुद करते थे? मैं खुद करता था। हमारे पास एक्सट्रैक्टर्स नहीं थे, तो जितने भी आप एक्सट्रैक्टर्स देखते हैं फिल्म शेरशाह में, वो एक्चुअली में सारे रियल आर्मी मैन हैं। तो उनके लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था कि उनको भी एक मौका मिला एक फ़िल्म का पार्ट बनने का। फिल्म इज़ ऑब्वियसली अबाउट शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, एंड उनकी कहानी तो ही इज़ अ लेजेंड एंड ही इज़ इंस्पायर्ड सो मेनी यंग पीपल टू जॉइन द आर्मी। उनके ब्रदर से भी जब हम मिले थे, विशाल बत्रा जी, जो हूबहू उनसे शक्ल मिलती है, तो पहले जब आप देखते हैं तो आप थोड़ा चौंक तो जाते हैं कि मतलब अगर कैप्टन विक्रम बत्रा जिंदा होते तो एग्जैक्टली इसी ढाल में, इसी चेहरे पे ऐसे ही दिखते, तो बात करने में, समझने में भी बहुत सरील सा लगता था। वो जो कहानी बताते थे, बाकी के जो हमारे सेट पे कर्नल्स होते थे जो रिटायर्ड थे पर कंसल्टेंट्स की तरह थे, टू टेल अस बेसिकली कि बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, बोलने का तरीका, या ऐसी सिचुएशन में जब आप 14,000 फीट पे फाइट कर रहे हैं तो कैसा होता है, जबकि वॉर एक्चुअली लड़ी गई थी 18,000 फीट पे। तो 4,000 फीट में ही इतना फ़र्क आ जाता है कि आपके पास सांस नहीं होती लेने को। और जब आप वो पीक्स देखते हैं, जब हमने वो पीक्स देखी थी मशको वैली के पास, जहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल है, तो वो जो 2 पीक्स हैं जिनको एक बत्रा टॉप कहते हैं, तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज बम्स होंगे देख के कि ये लोग वहाँ कैसे पहुँचे, क्योंकि वो एक्चुअली में वो हिमालयन पीक्स दिखेंगे आपको कि मतलब। एक ही आप कारगिल वॉर का कह रहे हैं कि उनका बड़ा सेइंग फेमस हुआ है, दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर, जी। वो आज भी, जैसे हम लोग अगर उनको याद करके ये वाली लाइन बोलते हैं तो वाकई वो आज भी गूज बम्स आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। वो पेप्सी की टैगलाइन थी, लेकिन फेमस विक्रम बत्रा ने करी, क्योंकि वो जज्बा था उनका कि दिल मांगे मोर, कि आप आओ लड़ो हमसे, हम दिखाते हैं आपको। तो एज एन एक्टर आप कई किरदार जो है प्ले अप करते हैं, लेकिन वाकई जब आप डिफेंस आर्मी पर्सनल्स या आप इन किरदारों में आते हैं, कुछ अलग होता है बाकी किरदारों से, क्योंकि इसमें एक देशभक्ति की भावना आएगी, एक पेट्रियोटिज्म होगा, नेशनलिज्म होगा, तो मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ ये ऐसा रोल हमें मिल जाए। मैम, आर्मी रोल करना तो एक ड्रीम कम ट्रू होता है,
बचपन बचपन में भी कहीं ना कहीं एक ड्रीम था कि आर्मी ज्वाइन करूं। इनफैक्ट कोइंसिडेंटली मेरे जितने भी करीबी दोस्त हैं सब आर्मी बैकग्राउंड या उनके पेरेंट्स आर्मी में हैं। माई ओन वाइफ comes from an army background. Her father is just retired as a brigadier. तो कहीं ना कहीं मेरी पूरी life is just surrounded by army. अब वो क्यों है कैसे है पता नहीं, but I enjoy it. And जैसे आपने बात करी किरदार में आने की या क्या है, मुझे लगता है एक तो ह्यूमन रोल प्ले करना अपने में एक बहुत लेयर्ड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है। सब ऊपर ऊपर बहुत सिंपल लगते हैं, अंदर उतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके ऊपर से आप आर्मी का किरदार अगर डाल दो तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है बिकॉज अगेन अरे ये कॉम्प्लेक्स तभी होता है क्योंकि जब आप वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक्चुअली वो यूनिफॉर्म का फील जो आता है दैट इज डिफरेंट। एब्सोल्युटली, जैसे ही आप यूनिफॉर्म पहनते हैं आपके ऊपर एक परत जम जाती है कि अब मैं आर्मी मैन हूँ। कहीं ना कहीं वो पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स योर कंट्री, कमर सीधी हो जाती है, बॉडी तो बैठने का पोस्चर भी एकदम पोस्चर अलग ठीक हो जाता है। तो इट्स मोर ऑफ आउटवर्ड एनर्जी दैट गोज इनवर्ड। तो आप में वो एक वो ठहराव सा आने लगता है, एक शार्पनेस से आने लगती है जो हमें भी होती थी जब हम शेरशाह शूट करते थे। और एक्चुअली मैं ये पता नहीं बातें बताई हैं कि नहीं बताई हैं, बट हमारी जो नॉर्मल यूनिफॉर्म होती थी या सॉरी कॉम्बैट यूनिफॉर्म होती थी, हमारा पटका 2 kg का होता था, जूते 2 kg के होते थे, बुलेट प्रूफ वेस्ट होते थे, गन्स रियल राइफल्स हम लोग यूज़ करते थे विच वर अराउंड 7-8 kgs। तो पूरा लोड हम लोग खुद 14 kg लेके चलते थे इवन एज एक्टर्स। एंड ढलान पे चलना, वॉक करना, फाइट करना, वो अपने में एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि आप जब वहाँ होते थे, श्योर यू आर इमेजिनिंग, यू आर रिक्रिएटिंग द ड्रामेटिक विजुअलाइजेशन ऑफ इट, बट यू गेट अ ग्लिम्स इनटू हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ लाइफ थ्रेटनिंग द एंटायर सिचुएशन वाज। लाइफ थ्रेटनिंग आपने इसकी बात की, अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी जी। हाल ही में हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, ऑन गोइंग है, जी। तो ऑपरेशन सिंदूर को आपने जब देखा क्योंकि बाकी लोगों पे था कि भाई अब ये हुआ है तो इस पे भी कोई ना कोई एक मूवी जरूर ऑब्वियसली आएगी लेटर और सूना, जी। बट उसको जब आप एज एन एक्टर्स देखते हैं, एज अ बॉलीवुड स्टार्स देखते हैं, तो मतलब ऑपरेशन मतलब आपके लिए भी थोड़ा वो टफ होता है, वो कंडीशन, उस पर बात करना, बोलना? मैम अगर सेंसिटिव मैटर हो तो टफ होता है, लेकिन आई थिंक जब इंटेग्रिटी की बात आती है, स्टैंडिंग विद योर कंट्री, तब तो मतलब इट्स जस्ट ऑल आउट फॉर योर कंट्री। बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर भी एक इंडिया, आई थिंक वी एज पीपल एज अ नेशन आर वेरी पेशेंट। हम लोग बहुत सोच समझ के अपने कदम उठाते हैं, चाहे वो डिफेंस स्ट्राइक्स हों, कुछ हों, लेकिन अगर सामने वाला सुधरता नहीं है और सामने वाला करता जाए, तो आई थिंक दिस वाज वेरी मच नीडेड एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड कि हमें हल्के में मत लो, क्योंकि होता है। आई ट्रूली बिलीव देयर इज़ अ वेरी फेमस बुक सुन त्सू की आर्ट ऑफ वॉर, जहाँ पे कहते हैं कि द बेस्ट फाइटर इज समवन हु विन्स अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर एंड द ओनली वे टू पीस इज थ्रू अ वॉर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं टाइम भी आ गया कि इंडिया शुड प्रोजेक्ट इटसेल्फ and is projecting itself as a global superpower. And it is sending out the right messages to the neighbors, to the people who are trying to destabilize our fabric. कि you don't mess with us because we are going to come back at you. बिल्कुल। तो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये जो चीज़ें हैं, अब आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ कुछ अगर नियर फ्यूचर ऐसे कोई रोल्स आते हैं तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर दी डिफेंस पर्सनल रोल्स और आर्मी रोल्स बिकॉज दे आर दी लाइक यू सेड यू मैनिफेस्ट इन देम। जी बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिकॉज मैम मैं नोएडा से हूँ, तो नोएडा से ही एक बहुत फेमस आर्मी मैन जो शहीद हुए एट अ वेरी यंग एज, लेफ्टिनेंट विजयन थापर, उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है कि जब उनकी मदर को उनका लेटर मिला था, एंड जनरली आर्मी मैन की एक हैबिट रिचुअल होता है कि आप लेटर लिखते हैं बिफोर गोइंग फॉर अ ऑपरेशन। तो ही हैड रिटन अ लेटर एंड मैं बहुत छोटा था, नोएडा में था, आई थिंक आई वाज 7 years और 8 years ओल्ड, एंड न्यूज़ देख रहा था, तो बहुत इंप्रेशनेबल एज होती है। तो वो उसमें जब न्यूज़ में बता रहे थे कि लेटर पे लिखा था दैट बाय द टाइम यू आर रीडिंग दिस लेटर आई विल बी ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम द स्काई, दैट लेफ्ट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। और मैं हमेशा से उनके लाइफ के बारे में बहुत इंटरेस्टेड रहा। उनको प्यार से रॉबिन बुलाते थे। उनकी मदर टीचर रह चुकी हैं मेरे स्कूल में, रायन में। सो दैट जस्ट एंडेड अप बिकमिंग अ पर्सनल ड्रीम कि दिस इज़ अ स्टोरी आई वुड लाइक टू go ahead with, and you know, अगर even if it means I have to produce it, I will do it, because I generally feel कि ये जो human stories हैं ये बाहर आनी बहुत ज़रूरी होती है। I think more than politics, more than governance or whatever,
आर्मी इज़ समथिंग जो हमारे पूरे देश को यूनाइटेड रखता है। United। यू नो आप अपने पॉलिटिशियंस के लिए सुन लोगे उल्टा सीधा, लेकिन आर्मी के लिए नहीं सुनोगे, बिकॉज आप समझते हो कि इन्होंने कितनी कुर्बानी दी है आपके लिए। So one last question is, where the people are away from their families, दूर रहते हैं, इतनी टफ कंडीशंस में रहते हैं, जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मैम रियल हीरोज़ तो वही हैं, हमारे जवान। एंड आई थिंक मुझे लगता है व्हाट आई विल टेल द यूथ इज़ दैट अगर किसी को आइडलाइज करना है देन आइडलाइज द आर्मी मैन फॉर देयर रेजिमेंटल लाइफ, फॉर देयर मेंटल टफनेस एंड फॉर द वेरी फैक्ट दैट कि ये लोग तस से मस नहीं होते, जो हमें भी होना चाहिए टुवर्ड्स टेकिंग आवर नेशन फॉरवर्ड इन एवरी काइंड ऑफ फॉर्म। हमारे देश में एक्चुअली आज की डेट में सब कुछ है, हमें बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। तो आई थिंक टुगेदर वी आर ऑलरेडी अ सुपर पावर पीपल आर अफ्रेड ऑफ, एंड बस जस्ट हैव फेथ एंड यू नो गो फुल फोर्स विद इट। तुमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ प्रणय, जिन्होंने खुलकर अपने कही मन की बात, एक युवाओं के लिए जो संदेश है वो भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको सलाम करना चाहिए जो बाकी देश के रियल हीरोज हैं। कुछ ऐसे इंटरव्यूज लेकर मैं मोनिका सिंह आती रहूंगी, आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली।